हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा और चाय, तो वो दोनों मैं लेके आ गई हूँ। बन चुका है ब्रेकफास्ट और इधर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी बैठ के। और ये मेरा लिविंग रूम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह का टाइम है अभी और सुबह का नाश्ता हो रहा है। आज मैंने बनाया है पोहा और चाय। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने फुल डे व्लॉग, मतलब अब मैं पूरे दिन भर में क्या क्या करती हूँ, पूरा दिन भर मेरा कैसे कैसे जाता है। और मेरा बच्चा है छोटा सा, तो उसके साथ में तो अभी तो वो भी उठ गया है और वो भी नाश्ता कर रहा है, तो उसके पापा उसे खिला रहे हैं नाश्ता। तो मैंने सोचा कि मैं ये यहाँ से खा लेती हूँ। तो पोहा खा रहा है वो भी। और आज मेरे बेटे को नाश्ता उसके पापा ही करा रहे हैं। तो अभी ना ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, धीरे धीरे ठंड बढ़ते जा रही है। तो फिर ब्लैंकेट कंफर्टर वगैरह रखा हुआ है और वो खेलते खेलते खा रहा है आज। वैसे तो मैं उसे दे देती हूँ, खा लेता है। तो नाश्ता कर लिया है, बेबी को भी, बेटू को भी करा लिया नाश्ता। नाश्ता बेटू को भी करा लिया है। और मैं लेंस भी लगाती हूँ, स्पेक्स भी लगाती हूँ, तो रात को निकाल देती हूँ स्पेक्स और लेंस लगाती हूँ नहाने वगैरह के बाद, ताकि थोड़ी सी आँख भी ठीक रहे। तो नहाने के बाद लगाऊंगी लेंस, इसलिए मैंने स्पेक्स लगा रखा है। और बेटे को भी नाश्ता कराने के बाद ना उसके साथ थोड़ा देर बैठी रही, आधा एक घंटा खिलाया वगैरह, उसको कुछ कुछ खिलवाया मैंने और उसके साथ टाइम स्पेंड किया। और अब बस घर के काम में लगने हैं। तो ये अभी फैला है, अभी ठीक कर दूंगी उसे और झाड़ू पोछा वगैरह करूंगी। आज लंच में बनाने का कोई ज़्यादा है नहीं, परवल की सब्जी बनानी है जो सिंपल वे में बनती है, और फ्राइड राइस बनानी है। फ्राइड राइस और परवल की सब्जी थोड़ा अनकॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। बट आज ना मार्केट होता है तो सब्जियां नहीं है, जितनी सब्जियां फ्राइड राइस बन जाएगी, मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी है, ऐसे इस टाइप की सब्जियां हैं, कैप्सिकम है, तो बन जाएगी फ्राइड राइस। और परवल है, चाट हो तो वो भी हो जाएगा अलग से सब्जी। तो आज खाने लंच में इतना कुछ है नहीं, तो मैंने तो अभी तो मैं अब पूरा घर का काम करूँगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब, बेड वेड वगैरह जमाना, उसके बाद ही फिर मैं ये सब देखती हूँ क्या करना है। क्योंकि छोटा सा बच्चा है ना, तो कुछ रूटीन अभी फिक्स नहीं हुआ है, जब जिस टाइम पे टाइम मिल जाए उसी टाइम पे कर लेते हैं। और मेरे हेयर का ना, मतलब मेरे हेयर का कैसे केयर करती हूँ, तो मैं ना हेयर में ना 4-5 ऑयल ही लगाती हूँ मिक्स करके। तो कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, कैस्टर ऑयल लगाती हूँ और उसमें आमंड ऑयल लगाती हूँ, बादाम रोहन सीरिंग करके आमंड ऑयल आता है डाबर का, वो, और उसमें थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल लगा डाल देती हूँ। तो ये सब करती हूँ। तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा रहता है कैस्टर ऑयल, थोड़ा सा रहता है बादाम तेल और थोड़ा सा रहता है विटामिन ई ऑयल। तो 4 तेल लगा के अच्छे से मालिश कर देती हूँ। जिस दिन मुझे हेयर वॉश करनी है उसके पहले दिन, और नेक्स्ट डे मैं यूज़ कर लेती हूँ, शैम्पू कर लेती हूँ बालों को। और मैं ऐसा कुछ भी हेयर में यूज़ नहीं करती ज़्यादातर। मैं ना सीरम भी मैं अगर यूज़ करूँ, मतलब जैसे कि, तो मैं घर का बना हुआ एलोवेरा जेल में रोज़ वाटर, विटामिन ई ऑयल, विटामिन ई ऑयल ही आप ज़्यादातर अपने बालों को यूज़ करें। और ज़्यादा लगते ना आपके बाल रफ है, तो विटामिन ई ऑयल को आप अपने हाथ में लीजिए और बस ऐसे कर दीजिए, आपके बाल थोड़े अच्छे हो जाएंगे। और ज़्यादा हो तो उसमें थोड़ा सा वाटर भी मिला लीजिए। तो ये वाला है। और
करती हूँ। ये घर का बनाया हुआ है एक्चुअली। ये रोज़ वाटर था, मैंने रोज़ वाटर लिया था, तो रोज़ वाटर में मैंने डाला है ग्लिसरीन और नींबू का रस। तो नींबू का रस ज़्यादा है, उसके बाद उसका आधा, शायद आधे से थोड़ा सा ज़्यादा उसका मतलब अगर आप ना 5 चम्मच नींबू का रस लेंगे तो 4 चम्मच ग्लिसरीन और 3 चम्मच कोकोनट, 3 चम्मच रोज़ वाटर करके ये बना लीजिए। इसमें ना नींबू की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए दैन ग्लिसरीन का, उसके बाद रोज़ वाटर का। ये स्किन पे लगाइए, रात को लगा के सो जाइए, सच में फ़र्क दिखता है। मैं बहुत दिनों से ये सब यूज़ कर रही हूँ, कम से कम मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो सिर्फ जब भी मैं ना क्या करती हूँ, जब भी मुझे ये घर का काम करना रहता है, लाइक झाड़ू करना होता है या पोछा करना होता है ना, तो उससे पहले मैं ये लेती हूँ कॉटन में और लगा लेती हूँ, और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। तब तक ये लगा भी रहता है और एक काम भी हो जाता है, और झाड़ू पोछा भी हो जाता है, और साथ के साथ ये भी हो जाता है। तो यही मैं सोच रही थी कि आपको भी शेयर कर दूँ। तो ये मैं लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। और अब ठंड भी स्टार्ट हो गई है ना, तो ग्लिसरीन अब अच्छा रहेगा मॉइस्चराइज़र के लिए। तो ये आप ज़रूर अपने ना ड्रेसिंग टेबल पे ज़रूर इसको इंक्लूड कीजिए। रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और क्या बोलते हैं इसे, एक और नींबू का रस, बहुत अच्छा लाइटनिंग इफ़ेक्ट है ये स्किन का। और ये लगा लीजिए। देखिए, ये दिखा देती हूँ, देखिए दर्द साइड ना, तो यही दर्द क्लीन करती है। और अगर आप डेली ऐसा करोगे ना, तो डस्ट ना डेली आपकी क्लीन हो जाएगी। तो ऐसे आप कैरी भी कर सकते हैं, कहीं भी जाना है आप इसे रखिए, क्लिनज़र का काम करता है ये। और ये मैं यूज़ करती हूँ, और ख़ास कर ना मैं काम करते टाइम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि और टाइम तो हम लोगों को मिलता नहीं है। घर का काम करो, फिर बच्चा भी संभालो, तो ये सब में काम थोड़ा टाइम नहीं मिलता, तो ये बेस्ट है। तो ये मैं अच्छे से, हाँ, और जिनको नींबू शूट नहीं करता ना, आप इसको लगा के ना, नींबू का रस जिसको शूट नहीं करता, आप इसको ना लगा के ना बाहर मत जाइए धूप में। आप इसको ना रात को लगा लीजिए। जैसे मुझे तो सूट करता है, तो मुझे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो सूट करता है, तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे लगा के धूप में जाऊँ। नहीं, जिसको सही सूट करता है, जिनके चेहरा लाल हो जाता है, वो प्लीज़ इसको लगा के धूप अवॉइड कीजिए, या फिर नाइट में लगाइए। तो ये मेरा हो गया, मैं रख दूँगी सब सामान, और बस घर के सारे काम कर लूँगी। और यहाँ पे पूरा बेडरूम वगैरह ठीक करूँगी जो फैला हुआ है, और साथ के साथ झाड़ू पोछा भी करूँगी। तो मैं इससे पहले क्या करती हूँ, वो जो एक लिक्विड बना रखा है रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस का, वो मैं लगा लेती हूँ, ताकि वो भी अपना काम करते रहे और हम भी अपना काम करते रहे। वैसे तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, पर फिर भी ऐसे ऐसे कामों के लिए हमें खुद को अलग से टाइम निकालना पड़ता है। भगवान ने तो सभी को एक जैसा ही टाइम दिया, वो डिपेंड करता है हम पे कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं।
कोई कोई सोचता है कि चलो बाद में कर लेंगे जब फ्री टाइम मिलेगा तब, तो फ्री टाइम तो मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ना ऐसी जब भी मुझे कुछ ऐसा काम करना होता है जिसमें मेरे स्किन भी अलग से अपने आप केयर होती रहे, तो झाड़ू पोछा डस्टिंग के टाइम पे ना वैसे ही कुछ होता नहीं, तो मैं इसी टाइम पे लगा लेती हूँ। मैं जनरली इसी टाइम पे ही लगाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे लगा रहता है वो। और आप सभी भी अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालिए, कम से कम थोड़ा टाइम तो निकालिए ज़रूर, स्किन केयर के लिए तो ज़रूरी निकालिए, और ऐसे ऐसे कामों के टाइम निकाल लीजिए। बेडरूम का मैंने झाड़ू कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी। अब मैं हॉल आ गई हूँ और हॉल में जो भी जितने भी इधर उधर फैले हैं सामान उसको सबसे पहले समेट लूँगी, फिर उसके बाद यहाँ डस्टिंग करके झाड़ू लगाऊँगी, और ये मेरा डेली का काम हो जाता है। और लगभग ना मुझे मेरा 3 BHK है, 3 बेडरूम है, एक हॉल और एक किचन, तो ना लगभग मुझे 1 आवर लग जाते हैं टोटल इतने सारे काम को करने में। और मेरा बेटा ना फैला भी देता है सामान, तो वो सब समेटते ही रहो। और यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक DIY किया है। ये जो लैंप दिख रहा है जिसको मैंने अभी जलाया है, वो मैंने बनाया है आइसक्रीम स्टिक से, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये आइसक्रीम स्टिक से मैंने DIY बनाया, इसमें बल्ब भी लगाया मैंने। मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मैंने ये दिवाली के लिए किया ताकि मैं ना इसे दिवाली के टाइम पे ऑन कर सकूं, तो यही मैंने दिखाया अभी। और इधर ना मैं ना सोफ़ा का जो कवर तो नहीं बोलेंगे, वो कवर है नहीं एक्चुअली, वो बेबी प्रोटेक्टर मैट है। क्या होता है, मेरा बेटा ना उसको पानी दो पीने के लिए, वो तो लाता है सीधा सोफ़े में गिरा देता है। तो इसके लिए ना कुछ सोफ़े में बिछाना पड़ता है, क्योंकि सोफ़े को तो हम धूप में नहीं निकाल सकते। हमें तो क्या बोलते हैं, भली से उसके ऊपर हम कुछ बिछा देंगे तो उसको धूप में निकाल सकती है। इसलिए मैंने ना एक बेबी प्रोटेक्टर मैट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उसको मैंने 2 पार्ट में काट दिया और यहीं पे लगा दिया, ताकि उसके ऊपर जब भी पानी गिराए, क्योंकि ये ना 3-4 बार पानी गिरा चुका है और सोफ़ा गीला हो जाता है। इससे बेटर ना इसी में पानी गिराए, तो वो बेबी प्रोटेक्टर मैट ना पानी सोख लेता है। तो ये एक अच्छा आइडिया है अभी जिनके बच्चे छोटे हैं और जो सोफ़े में पानी गिरा देते हैं। और ये देखो, मैं जब पोछा लगाने के लिए इसको लेके आई, मेरे से छीन के मेरा बेटा पोछा लगा रहा है। और वो ना ऐसे ही करता है, उसको झाड़ू भी लगाना होता है, उसको पोछा भी लगाना होता है, उसको खाना भी बनाना होता है। अभी छोटा है तो सब कर रहा है, बाकी बड़ा होगा तो शायद फिर उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाया पूरे रूम का। ये सब करते करते ना मुझे 1-1.5 घंटा टाइम ही लग ही जाता है। और आज ना मैं कुछ ज़्यादा ही सफाई कर रही थी, झाड़ू पोछा डस्टिंग, और सारा सामान जो ना जगह पे नहीं रखा था, जो इधर उधर रख देते हैं हम लोग जल्दबाजी में, वो सब रखते रखते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि नहा बाद में लेते हैं, पहले तो खाना ही बना लेते हैं, क्योंकि बेटा है तो बेटे को टाइम पे खाना मिलना चाहिए, उसका भी एक टाइमिंग होता है। तो मैं आ गई किचन, मतलब पूरा काम कर लिया अच्छे से, हैंड वॉश वगैरह करने के बाद आ गई किचन। किचन में मैंने फिर सबसे पहले तो मैंने राइस चढ़ा दिया। आज मुझे फ्राइड राइस बनानी है, और परवल की जो सब्ज़ी होती है ना, वो मतलब परवल फ्राई करनी है। तो फिर मैंने ना क्या किया, फ्राइड राइस के लिए मैंने सबसे पहले राइस चढ़ा दिया, और जो भी बर्तन इधर उधर रखे हुए थे, मतलब धुल के रखे हुए थे, जो रख नहीं पाई थी, उसको सारे को मैंने बर्तन स्टैंड पे रख दिया। मैंने फिर काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया। फैल तो जाता है यार सामान, कैसे भी करो आप। किचन किचन थोड़ा ज़्यादा, एक्चुअली किचन बड़ा है लेकिन काउंटर टॉप बहुत छोटा है। काउंटर टॉप ना सभी किचनों में ना काउंटर टॉप ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, किचन भली से छोटा हो, लेकिन हमारा काउंटर टॉप बहुत छोटा है। मैंने सारी सब्जियां निकाल ली जो मुझे फ्राइड राइस के लिए चाहिए और जो सब्जी बनाने के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे परवल को ना ऊपर से
थोड़ी थोड़ी सी उसकी छिलके ना नाइफ से ऐसे छिल रही हूँ, हल्की हल्की सी छिलकी निकालनी है उसकी, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। सिर्फ ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करना, और बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी। और देखो साथ के साथ मेरी राइस भी हो ही रही है। फिर उसके बाद एक पैन लिया और उसमें ना मैंने जितने भी परवल थे वो अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिया। फिर एक बार जब उसका पानी सूख जाएगा उसके बाद उसमें हम तेल डाल लेंगे, और बस कम से कम इसमें ना 10 या 15 मिनट ही लगते हैं बनने में। तो फिलहाल तो अभी उसे हल्के से तेल डाल के उसे भूनेंगे। आफ्टर 5 मिनट वो कुछ ऐसे दिखेंगे, क्योंकि उसमें हमने तेल डाल दिया और वो हल्की हल्की फ्राई हो जाएगी। और ना साइड के साइड ना मैं फ्राइड राइस की भी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 3 चम्मच तेल डाला है, जीरा डाला है, सरसों डाला, और थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाली है। यहाँ पे हल्दी पाउडर आप स्किप कर लीजिएगा, वो तो मेरी आदत सी हो गई है। और फिर मैंने जितने फ्राइड राइस के आपको जितने भी वेजिटेबल डालने हैं, मेरे पास तो जो जो अवेलेबल था मैंने डाल दिया। आपको जो जो डालना रहता है उसमें डाल सकते हैं। वो सब डालने के बाद मैंने पत्ता गोभी, अनियन और शिमला मिर्च डाला है। वो सब डालने के बाद नमक डालना है, और फिर उसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूनना है या फिर पकाना है। और ये वाला जो पेस्ट है ना ग्रीन चिली और गार्लिक का, ये डाल दिया है। तो इसे ना उतना ज़्यादा तो हमें नहीं भूनना है, अच्छे से नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चापन होना चाहिए तभी वो अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे शेज़वान का जो फ्राइड राइस मसाला आता है ना वो। तो मैंने ना ये सब जो सूखे मसाले डालने से पहले ना थोड़ा देर ना इसे हल्का सा जो तेल डाला था ना उसी में मैंने भूना था, थोड़ी देर 5-10 मिनट भूना था। उसके बाद मैंने ये सारे ड्राई मसाले डाले हैं। उसके बाद जो मेरा राइस हो गया था उसको मैंने डाल दिया। वैसे तो आप राइस को थोड़ा तो पहले ही बना ले, वो ठंडे थोड़े रहते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है। मेरे तो गरम गरम थे। तो आप इसमें फिर राइस डाल लीजिए कढ़ाई पे और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपकी ना एक ये तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, और बच्चे ना अच्छे से सब्जी भी खा लेंगे। मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से इसे खा लेता है, और इवन उसको सब्जी का भी पता नहीं चलता और वो खा लेता है। और पत्ता गोभी तो बहुत रिकवर होने में सही रहता है। किसी की अगर तबीयत ख़राब है और आप पत्ता गोभी खिला दो ना तो वो जल्दी रिकवर होते हैं। तो यहाँ पे परवल भी मेरी आधी डन हो चुकी है, ऑलमोस्ट पक ही गया है। बस अब उसमें मसाले मिलाने बस की देरी है। तो बस उसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक को आप इस तरीके से मिलाइएगा कि सारे परवल पे अब लगे, ऐसे एक जगह पे नहीं मिलाना है। तो आपको ना स्प्रिंकल करते हुए मिलाइएगा, और जैसे ही वो हो जाए फिर हल्का सा उसे मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए ना आप ढक के ना 3-4 मिनट रख दीजिएगा। उसके बाद आप सारे ड्राई मसाले ऐड करिएगा। तो ना मैं इसे अब ढक के ना एटलीस्ट 3-4 मिनट इसे ऐसे ही रहने दूँगी। और ये देखिए इधर फ्राइड राइस भी बनते जा रही है। तो साथ के साथ ही काम करती हूँ मैं। अगर मेरे पास 3 बर्नर होता ना तो मैं तीनों बर्नर में चढ़ा देती, लेकिन मेरे पास 2 ही है तो मुझे 2 के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। मेरी फ्राइड राइस ऑलमोस्ट डन ही हो गई है, और मेरा बेटा तो इसको बहुत पसंद करता है। आप भी अपने बच्चे छोटे हैं ना तो ये ट्राई ज़रूर कीजिए। खैर मैं तो परवल की सब्ज़ी ना ऐसे साइड वाइज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रखी हुई थी और कुछ बनाना भी था फ्राइड राइस के लिए। ये कॉम्बिनेशन वैसे अजीब है, बट हम लोग ना सब्जी वगैरह खा नहीं सकते, खाना वगैरह ऐसा है। तो हमें सब्जी बनानी है। और अब देखो 3-4 मिनट के बाद ना उसका ढक्कन खोल देंगे। और अब हम इसमें जितने भी ड्राई मसाले आपको ऐड करना, लाइक मैंने तो यहाँ पे वही वाला पेस्ट डाला है, ग्रीन चिली एंड गार्लिक का पेस्ट डाला है। और इसमें फिर हम लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये सब ऐड कर देंगे। तो यही 4 बेसिक मसाले ऐड करके अच्छे से इसे मिलाना है, और फिर इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना। देखो कितने अच्छे से ये मसाले भून जाएंगे, और ये ना बहुत अच्छे से कोट भी हो जाता है सारे परवल पे। देखिए सारा मसाला लग गया है, तो ये बहुत अच्छे से मिल भी जाएंगे। और ऐसे फिर ढक के हमें 5 मिनट रखना है ताकि मसाले भी पक जाए, और जो मसालों का जो फ्लेवर है वो सारे के सारे परवल पे भी आ जाए। यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैंने सारे परवल फिर ढक दिया है, और ढक के उसे अच्छे से 5 मिनट के लिए पका दिया है। फिर ना यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ना किचन काउंटर को ना खाली कर रही हूँ। जो भी मैंने खाना वाना बनाया था, जो भी फैल गया था ना, वो सब मैं ना लगे हाथ कर ही देती हूँ। वैसे तो खाना बनाते बनाते भी कर ही देती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा है ना तो वो भी बीच बीच में आ जाता है, तो उसको देखने में ही टाइम चला जाता है। तो इसलिए ना थोड़ा खाना वाना बनाने के बाद ही कर देती हूँ।
और इसका जो कंटिन्यूएशन है आगे ना, वो मैं नहा के, इसके बाद ना मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं आई हूँ किचन में। तो ये जो मैं अभी मेरा आप ड्रेस चेंज हो गया होगा, ये मैं नहाने के बाद आई हूँ। और इसके बाद ना मैंने सब्ज़ी रखी, मार्केट से सब्ज़ी आई थी तो मैं सब्ज़ी रखी हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ कि आजकल की अदरक ना बहुत कच्ची आती है और ख़राब हो जाती है। तो मैं नहाने, उसके बाद मैंने ये सब का किचन विचन क्लीन करने के बाद मैंने अब पहले तो सब्ज़ी रखी जो मार्केट से आई थी, उसके बाद नहाने गई, उसके बाद फिर मैं इधर आके खाना वाना खा रही हूँ। तो ये सब करने के बाद ही ये वाला काम हुआ। तो यहाँ पे मेरी खाना लग गई है, फ्राइड राइस है, परवल की सब्ज़ी है और एक शिमला मिर्च बची थी। हाय गाइस, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। खाना वाना खाने के बाद बेटू को सुलाया, फिर अभी वो सो ही रहा है, दिखा देती हूँ। सो रहा है बेटू। और मैं ना बस उठी हूँ और कपड़े वगैरह निकाले हैं, बालकनी में सूख रहे थे। और बस अब अभी टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा, अभी तो 4 बजा है, 4 ही बजा बज रहा है। बेबी सोया हुआ है और चाय बन गई है मेरी। और बस मैं अब चाय पीते पीते कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि बेबी सोया हुआ है, बेटू सोया हुआ है, तो फिर साथ के साथ 2 काम हो जाएंगे। तो मैं चाय भी पीऊँगी और साथ के साथ में कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी। पापू जाओ, आ गया। यहाँ मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। चाय भी पी रही हूँ और साथ के साथ मैं कपड़े भी फोल्ड करूँगी। 2 काम एक साथ करूँगी। और बेटू सो रहा है तो अभी इसलिए उसी रूम में नहीं, इस रूम में हूँ, वो सोते रहेगा थोड़ा देर, क्योंकि अभी 4 बजे है। 4 बजे तो कोई ज़्यादा टाइम होता नहीं है। और यहाँ ना धूप नहीं है तो ठंड ठंड से लग रही थी, इसलिए स्वेटर भी डाल दिया। फिर ये जितने भी सूखे हुए कपड़े थे वो सब मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि अभी बेटा सोया हुआ है और मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तो मैं कर दे रही हूँ। वैसे तो मैं उसी रूम में करती हूँ जिस रूम में मेरा बेटा सोया रहता है, ताकि वो भी खेलते रहता है और मैं इधर काम करते रहती हूँ। लेकिन अभी नहीं है तो मैं ये दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो अभी क्या है, ठंडी वाले कपड़े निकल आए हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जा रहे हैं। तो ये सब अगर एक दिन भी छोड़ दो ना तो बहुत लेट हो, मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। ये लगभग ना 7 या 7:30 हो रहा था, तो मैं आ गई किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसके लिए मैंने ना आज टमाटर की चटनी का प्लान किया। टमाटर की चटनी और पूड़ी, और मेरे हस्बैंड के लिए सिंपल रोटी, तो मेरे बेटू के लिए पूड़ी। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 4 टमाटर लिया, उसे मैंने डायरेक्ट आग पे ही भूना है और इसकी चटनी ना बहुत अच्छी लगती है। और मैंने 2 मिर्ची ली है, आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग लीजिए। और मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। और इधर ना मैंने पूड़ियाँ भी तल ली, जल्दी जल्दी से आटा लगा हुआ था, बस मैंने जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल ली। उसके बाद पूड़ी तलने के बाद मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी। और मेरे बेटे को ना बहुत ही पसंद है ये पूड़ी और टमाटर की चटनी, वो बहुत अच्छे से खा लेता है। और अक्सर करके ना मेरे घर में पूड़ी ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि उसी को पसंद है। वो रोटी बहुत कम खाता है और पूड़ी अच्छे से खा लेता है। फिर इधर टमाटर की चटनी बनाने के लिए हम जो वो भुने हुए थे ना, जितना भी चीज़, वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ना उसके हम जो छिलके वगैरह है ना वो निकाल लेंगे। वो वैसे ईज़िली निकल जाते हैं, बस आपको हाथ बस टच करना है, फिर वो अपने आप निकल जाते हैं। ये निकल जाएंगे, उसके मिक्सी जार में हम ले लेंगे सारे चीज़ों को। फिर यहाँ पे ना मैंने इसमें ना हरा धनिया ऐड किया है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब बस मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और ये चटनी बन जाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट है इस टमाटर की चटनी में। टमाटर की चटनी ना आप बहुत वैरायटी में बना सकते हो, तो ये मैं दूसरे वैरायटी की चटनी बना रही हूँ। आप इसे प्लीज़ ज़रूर देखो, क्योंकि इसका टेस्ट भी डिफरेंट है और ये बनता भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तड़का पैन लिया है,
उस पे मैंने 2 चम्मच या फिर आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब तेल डाला है और इसमें मैंने लिया है सरसों के दाने। और आप ना जो तेल लिया है ना, वो आप सरसों का तेल लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और यहाँ पे आप फाइनली चॉप्ड अनियन डालिए। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ का फाइनली चॉप्ड अनियन डाला था। फिर इसे ना थोड़ी देर पकाइए आप, लगभग 2 या 3 मिनट। उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए जो सूखे वाले धनिया पाउडर होते हैं, तो धनिया पाउडर ऐड कीजिए और लाल मिर्च का पाउडर ये ऐड कीजिए। बस यही 2 चीज़ें हैं इस चम्मच में, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है। बस इसी को ऐड कर लीजिए और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और डाल दीजिए। अब वो पक जाएगा। अब बस आप इसे टमाटर की चटनी में ऐड कर दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। पता है, टमाटर की चटनी तो वैसे भुनी हुई का टेस्ट आता है, और यहाँ जो हमने तड़का लगाया है ना, वो उसका अलग टेस्ट आता है। तो ये दोनों मिलके ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वाला टेस्ट लाता है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।